Hello bachcho, let us read the question. The question says, the electric field associated with an electromagnetic wave propagating in a dielectric medium is given by E vector is equal to 30 2x cap plus y cap sin 2 pi 5 into 10 raised to power 14 t minus 10 raised to 7 by 3 z volt per meter. Which of the following option or options is are correct? Given the speed of light in vacuum c is equal to 3 into 10 raised to 8 meter per second. The options are the first option, option A, Bx equal to minus 2 into 10 raised to minus 7 sin 2 pi into 5 into 10 raised to 14 t minus 10 raised to 7 by 3 z Weber per meter square. The second option B, By equal to 2 into 10 raised to minus 7 sin 2 pi into 5 into 10 raised to 14 t minus 10 raised to 7 by 3 z Weber per meter square. The third option is the wave is polarized in the xy plane with polarization angle 30 degree with respect to the x-axis. And the last option is the refractive index of the medium is 2. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट होगा वह है द इक्वेशन of an electromagnetic wave propagating along z direction is given by E is equal to E0 sin omega t minus kz in volt per meter. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक जनरल इक्वेशन एंड velocity of propagation of the wave v ये बराबर दी जाती ओमेगा बाई के. व्हाट डू मीन बाय ओमेगा? तो ओमेगा इज द कोफिशिएंट ऑफ टी इन द इक्वेशन ऑफ वेव एंड k is the coefficient of z in again equation of the wave. तो t का कोफिशिएंट ओमेगा, z का कोफिशिएंट k यदि हमको मालूम है तो हम अपने वेव की प्रोपेगेशन की वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं फ्रॉम दिस. एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है. मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर b ये बराबर दी जाती है 1/v द वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन इनटू किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रहा है तो z डायरेक्शन में अर्थात k कैप इनटू e मींस e वेक्टर. यहां से आप अपने मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को कैलकुलेट कर सकते हो. आपको यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड में b वेक्टर मिलेगा. तो ये दो जो कॉन्सेप्ट्स हैं बस इसी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते. अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो ई वेक्टर है इट इज इक्वल टू 30 इंटू 2x कैप प्लस y कैप साइन 2 पाई into 5 into 10 raised to 14 t minus 10 raised to 7 upon 3 into z volt per meter. And therefore
the omega is equal to 2 pi into 5 into 10 raised to 14 per second। और बिल्कुल ऐसे ही k, तो वैल्यू ऑफ k मीन्स द कोफिशिएंट ऑफ z, तो z के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई हुआ है वो हमारा k हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 पाई इंटू 10 रेज टू 7 बाई 3 पर मीटर। k का जो यूनिट है वो पर मीटर। तो ये ओमेगा और k हमें मालूम हो गया। अब हम यहाँ से वेव वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला हम कैलकुलेट कर रहे हैं द वेव वेलोसिटी, और अभी हमने फॉर्मूला कहा v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, ओमेगा बाई के। तो ओमेगा की वैल्यू मिला है 2 पाई इंटू 5 इंटू 10 रेज टू 14 अपॉन के की वैल्यू मिला है 2 पाई इंटू 10 रेज टू 7 बाई 3, तो इस 3 को मैं ऊपर रख लेता हूं। तो सॉल्व करने पर हमको मिल रहा है 1.5 इंटू 10 रेज टू 8 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी वेव वेलोसिटी हो गई भी। तो दूसरा भी यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वह है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम n बराबर होता है द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम, c अपॉन v। तो 3 इंटू 10 रेज टू 8 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और 1.5 इंटू 10 रेज टू 8 ये अभी हमने कैलकुलेट किया हुआ है, सो इट इज इक्वल टू 2। तो ये एक आंसर हमको मिल गया, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम मस्ट बी 2। तो थर्ड हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, वह है द बी वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, bx। ये बराबर होगा 1 बाई वी के क्रॉस ex। तो v की वैल्यू हमको मिला है 1.5 इंटू 10 रेज टू 8 के क्रॉस को हम लिख सकते हैं यहाँ पर z क्रॉस, z डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर z कैप, तो z कैप क्रॉस। अब e वेक्टर यहाँ पर ले लेते हैं x डायरेक्शन का, तो ये हमको मिल रहा है 30 इंटू 2x इंटू साइन 2 पाई 5 इंटू 10 रेज टू 40 t माइनस 10 रेज टू 7 बाई 3 z। तो z क्रॉस x ये तो हमको मिल गया y कैप इंटू 30 बाई 1.5 ये हो गया 20 इंटू 2 पहले से ही है इंटू 10 रेज टू माइनस 8 साइन 2 पाई 5 इंटू 10 रेज टू 14 t माइनस 10 रेज टू 7 बाई 3 z। तो इट इज 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 7, 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 y कैप साइन 2 पाई 5 इंटू 10 रेज टू 14 t माइनस 10 रेज टू 7 बाई 3 z। इतना मिलेगा अपने बी एक्स। बिल्कुल ऐसे ही हम अगला कैलकुलेट कर सकते हैं बी वाई। तो बी वाई ये बराबर हमको मिल जाएगा अगेन 1 बाई वी इंटू के क्रॉस ई वाई। तो 1 अपॉन 1.5 इंटू 10 रेज टू 10 रेज टू 8 के क्रॉस के कैप की जगह मैंने फिर से रख लिया जेड कैप, और ई वाई हमको यहाँ पर दिया हुआ है 30 इंटू वाई कैप साइन 2 पाई 5 इंटू 10 रेज टू 14 टी माइनस 10 का पावर 7 बाई 3 इंटू जेड।
यहाँ ध्यान रखिएगा कि z क्रॉस y आ रहा है जो कि बराबर होता है -x। तो हमें by की वैल्यू मिल गई -x कैप इंटू 2 इंटू 10�7 साइन 2 पाई 5 इंटू 10⁻14t -10⁻7/3 z। ये हमारा पी वाई मतलब वाई डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड होगा। एंड एट लास्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं पोलराइजेशन एंगल थीटा। तो पोलराइजेशन एंगल थीटा इज गिवन बाय tan थीटा इज इक्वल टू EY/EX। तो EY की वैल्यू तो है 1 मैग्नीट्यूड और ये है 2 एंड देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ये पोलराइजेशन एंगल होगा। तो चलिए देखिए अब कौन कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा ऑप्शन ए bx की वैल्यू तो उतना नहीं है जितना हमने कैलकुलेट किया, तो ये गलत हुआ। by भी गलत हो गया, उतना नहीं है। कहता है 30 डिग्री है तो हमको तो मिला है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 और tan इनवर्स 1/2 30 नहीं होता एंड देयरफॉर दिस इज आल्सो रॉन्ग। हाँ, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज 2, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमारा एक करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए एक ही ऑप्शन करेक्ट है, वह है ऑप्शन डी। होप you understood it well. Best of luck.